बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर लाहौर बोर्ड फिज़िक्स, हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। हमारा आज का टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन और उसके तमाम तर केसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें डिफरेंट केसेस होंगे, जिसमें कि मैथ 1 मैथ 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर एक बॉडी जो है ना वो मूव कर रही है, दूसरी बॉडी रेस्ट में है, यानी V1 जो है वो 0 है, V2 0 है, मैथ 1 छोटा है, बड़ा है, डिफरेंट केसेस हैं इसके। सो सबसे पहले देखें इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक। सब इन इलास्टिक कोलिजन किसे कहते हैं? अब कोलिजन इन जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड, कि जिसमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती, वो एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है, कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, सेम नहीं रहेगी, यानी पहले और बाद में जो है वो सेम नहीं रहती। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल लें, बॉल को ऊपर से कुछ हाइट से गिराएं, हाइट से जैसे ही वो ज़मीन पे गिरेगी तो ज़मीन से टकराने के बाद रीबाउंड करेगी। तो पहली बार जो है रिबाउंड थोड़ा ऊंचा करेगी, दूसरी बार उससे नीचे करेगी, तीसरी बार उससे भी नीचे, चौथी बार उससे भी नीचे, आहिस्ता 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 रिबाउंड करती हुई बिल्कुल ज़मीन के साथ जो है वो लग जाएगी। अब ये जो कोलिजन है वो इन इलास्टिक कोलिजन है, चूँकि हर बार उसकी एनर्जी कंजर्व नहीं रही, बल्कि एनर्जी जो है उसकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। ऐसी जो कोलिजन्स होती हैं वो इन इलास्टिक कोलिजन होती है। जबकि इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन में कहते हैं कि जिसमें जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है जब कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब कौन सा? ऐसा सिस्टम कि जिसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स वगैरह जो है वो एक्ट ना करे। ये कम होने की वजह क्या थी? हर हाइट के बाद जैसे बॉल ड्रॉप की थी तो हर बार हर रिबाउंड के बाद वो उसकी हाइट पहले से कम हो गई। उसकी वजह थी कि एयर रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन, हीट एनर्जी, ऐसे में एनर्जीज लॉस जो है वो हुई और डिफरेंट फोर्सेस ने उसके ऊपर एक्ट किया, रेजिस्टेंस वगैरह, तो जिस वजह से उसकी एनर्जी लूज़ हुई। लेकिन अगर कोई एनर्जी ऐसी एक्स्ट्रा होगी नहीं तो जो उसकी अगर एक बार हम उसको ज़मीन से ऊपर से नीचे से गिराएंगे तो वो उतनी ही हाइट पे बार बार अगेन एंड अगेन वो रिबाउंड करती ही रहेगी। तो ऐसी जिसमें किसी किस्म की कोई एनर्जी लूज़ नहीं होती, ठीक है, एनर्जी टोटल कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी, वो जो ऐसी जो कोलिजन्स होती हैं वो इलास्टिक कोलिजन्स कहलाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन क्या होता है? अब कहते हैं कि ऐसा कोलिजन वन डायमेंशनल कोलिजन कहलाता है जिसमें टकराने के बाद और टकराने से पहले दोनों सूरतों में जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो सेम रहती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बॉडी एक है जिसका मैस m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है। दूसरा मैस जो है उसका मैस m2 है, उसकी वेलोसिटी v2 है। अब देखें ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है। अब ये थोड़ी देर के बाद ये दोनों आपस में कोलाइड कर जाती हैं, टकरा जाती हैं, दोनों का टकराव होता है। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी, मैस तो चेंज नहीं होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस तो सेम रहेगा, जितनी बॉडी है उतनी ही रहेगी, और लेकिन इसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v1 डैश, चूँकि टकराएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। ऐसे ही इसकी v2 थी तो वो v2 डैश हो जाएगी आफ्टर कोलिजन। सो इनकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। इसका मतलब हो गया ये वन डायमेंशनल, यानी कि टकराने से पहले और टकराने के बाद दोनों सूरतों में इनकी वेलोसिटी क्या थी? वो सेम ही थी। ये जो है वो वन डायमेंशनल है। अब सपोज कर लेते हैं ये एक बॉडी है जो है m1 और इसकी वेलोसिटी है v1, इसकी डायरेक्शन ये है। एक दूसरी बॉडी है जिसका मैस है m2, इसकी वेलोसिटी है v2, इसकी डायरेक्शन भी ये है। आपस में कोलाइड करती हैं, कोलिजन होता है, टकराव होता है। टकराव होने के बाद इनके जो मैसेज हैं वो तो सेम रहेंगे m1, लेकिन इसकी वेलोसिटी v1 से चेंज होकर v1 डैश हो गई, डायरेक्शन सेम ही रही। कोलाइड करने के बाद जो है इसका मैस जो है वो m2 है, वेलोसिटी v2 से v2 डैश हो गई, डायरेक्शन सेम रही। चूँकि हम वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, वन डायमेंशन मैंने बता दिया वो होते वो हैं कि जिसमें कोलिजन से पहले, टकराने से पहले और टकराने के बाद उनकी डायरेक्शन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक क्या होता है? उसके मुताबिक क्या होता है कि इनिशियल मोमेंटम
जो है ये बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के। जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम भी होगा। सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये स्ट्राइक करने से पहले, कोलाइजन से पहले, वो हमारे पास क्या है, वो है m1v1 प्लस m2v2। आफ्टर कोलाइजन जो है वो क्या हो जाएगा, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। अब हम इनको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, जो m1 वाले वो इकट्ठे कर देते हैं और इधर से m2 वाले देखें क्या आ जाएगा, m1v1 यूट के इधर आएगा माइनस m1v1 डैश इज इक्वल टू m2v2 डैश, उधर चला जाएगा माइनस m2v2। अब यहाँ से देखेंगे कि इन दोनों में जो है m1 कॉमन आ रहा है, तो बाकी मेरे पास आ गया v1 माइनस v1 डैश। इधर से m2 कॉमन आ रहा है, बाकी मेरे पास बचा v2 डैश माइनस v2। यही जो है वो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। अब इनकी एनर्जीज को देखते हैं। एनर्जी काइनेटिक एनर्जीज है, ठीक है। तो जो कोलाइड करने से पहले, टकराने से पहले जो एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, बिफोर कोलाइजन, एनर्जी बिफोर कोलाइजन, वो काइनेटिक एनर्जी थी। हम दोनों इकट्ठी पढ़ लेते हैं, आफ्टर और कोलाइजन। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m1v1 डैश का स्क्वायर और प्लस 1/2 m2v2 डैश का स्क्वायर। अब इसमें भी हम यूँ ही करते हैं कि 1/2 कॉमन ले लें दोनों में से, इसमें से 1/2 कॉमन निकलता है, इसमें से भी निकलता है, तो 1/2 कॉमन आ गया। बाकी क्या बचा, m1v1 का स्क्वायर प्लस m2v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 कॉमन आ गया। बाकी हमारे पास क्या बचा, फिर इधर ये आ जाएगा m1v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2v2 डैश का स्क्वायर। 1/2 से कटिंग हो गई। अब फिर वैसे ही करते हैं कि जो हम m1 वाली हैं वो एक तरफ कर लेंगे और जो m2 वाली हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1v1 का स्क्वायर माइनस m1v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m2v2 डैश का स्क्वायर माइनस m2v2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं, हम इसे इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करते हैं कि इसको में से m कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 कॉमन आ गया, v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर। इक्वेशन 3 कह देते हैं इसको। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को डिवाइड करते हैं हम। ये है हमारी इक्वेशन 1, m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस v2। इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। मैं कहता हूं डिवाइडिंग इक्वेशन, कौन सी वाली है, 3 और इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1। तो 3/1, तो 3 को पहले ऊपर रखेंगे, ये हमारी इक्वेशन 3 है। क्या है हमारे पास, m1 v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 डैश का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर ओवर। अब नीचे क्या है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमारी ये है m1 v1 माइनस ये वाली, ठीक है। तो हम इसके नीचे रख देंगे इसको, तो हमारे पास डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 और v2 डैश माइनस v2। अब अगले स्टेप में देखें, ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला नहीं बन जाएगा। हम इसका फार्मूला खोलते हैं। ये देखें, ये हो जाएगा m1, ये क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर माइनस v1 डैश का स्क्वायर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। हमारे पास आ गया m1 v1 प्लस v1 डैश इंटू v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 v2 डैश प्लस v2 इंटू v2 डैश माइनस v2। एक बार प्लस एक बार माइनस, और जो नीचे था इनके, यहाँ पे था हमारे पास m1, तो आ जाएगा v1 माइनस v1 डैश, और इसके नीचे था m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। m1 से m2 से v1 माइनस वाला, इसमें से माइनस वाले कटिंग हो गई। तो बाकी हमारे पास जो है वो बच गया, जो रिमेनिंग है वो है, यहाँ से देखें v1 और प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। ये हमारे पास बचे। अब हम डैश वाले इकट्ठे कर देते हैं और सिंपल वाले इकट्ठे कर देते हैं। v2 को उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा के इधर ले जाएं, तो हमारे पास बच जाएगा फिर v1 माइनस v2, इधर आ गया, तो आ जाएगा v2 डैश माइनस v1 डैश। अब इनको थोड़ा सा हम अरेंज करते हैं। v1 वाले इकट्ठे पहले लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v1 डैश, ये पहले लिख दिया माइनस का, और साथ में प्लस v2 डैश। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें। जब माइनस कॉमन लेंगे तो v1 माइनस v2 इज इक्वल टू, ये माइनस कॉमन लिया, बाकी हमारे पास क्या बचा v1 डैश माइनस v2 डैश। ये हमारे पास। अब इससे हमें क्या पता चला, दैट v1 माइनस v2 की जो रिलेटिव स्पीड होगी दोनों बॉडीज़ की, वो जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में कोलिजन के बाद रिलेटिवली नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि ऑपोजिट आ गया ना, नेगेटिव साइन आ गया। सो ये इसके इक्वल आएगी। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आई थी जो हमने प्रूव की है, v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 माइनस नेगेटिव के बराबर है। इससे क्या पता चला, दैट वी नोट दैट बिफोर कोलिजन v1 माइनस v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल रिलेटिव टू द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल। ठीक है, v1 फर्स्ट की थी और v2 सेकंड बॉल की थी, दोनों का डिफरेंस, और उनके अपोजिट नेगेटिव आ जाएंगे आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। अब हम चाहें अगर इसमें से, तो हम v1 और v2 की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, v1 और v2 की वैल्यूज़ भी। अब हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारी v1 डैश और v2 डैश वैल्यूज़ आई हैं उनकी वैल्यूज़ भी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ v1 डैश एंड v2 डैश। हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, यानी स्ट्राइक करने के बाद, कोलाइड करने के बाद। अब यहां से देखें कि हमारे पास जो इक्वेशन थी, हम इस इक्वेशन से लेते हैं। पीछे हमने ये प्रूव कर दिया था दैट v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस v2। ये हमने पीछे जो है वो प्रूव किया हुआ है। अब इसकी मदद से हम v2 डैश की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर मैंने v2 डैश इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, v2 डैश इज इक्वल टू v1 प्लस v1 डैश माइनस v2 हो जाएगा। अब
इसको जो है, जो हमारी सबसे पहली वैल्यू आई थी, सबसे फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी आई थी, उसमें पुट करेंगे। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले स्टार्ट में हमने बनाई थी फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें आफ्टर और फाइनल इनिशियल मोमेंटम हमारा सेम हमने किया था। क्या था? m1 इंटू m1 माइनस m1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। अब यहाँ से जो है ना, यहाँ पे अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे। सो इक्वेशन हमारे पास थी कि m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2 इंटू v2 डैश माइनस v2। अब यहाँ पे हम जो v2 डैश है उसकी वैल्यू पुट यहाँ पे कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m1 v1 माइनस v1 डैश इज इक्वल टू m2, यहाँ पे v2 इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस v2 डैश की जगह पे। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? v1 प्लस v1 डैश और साथ में माइनस v2। अब यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया हमने तो हमारे पास आ जाएगा m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाएगा m2 v1 प्लस m2 v1 डैश और साथ में माइनस हमारे पास आ जाएगा m2 v2 माइनस m2 v2, ये सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह हमारे पास आ गया। यहाँ पे हमने m1 कॉमन ले लिया, यहाँ से m1 m2, ये m1 v1 माइनस m1 v1 डैश इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? m2 v1 प्लस m2 v1 डैश, m1 v2 और ये क्या जाएगा? 2 m2 v2, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें से हम जो है वो v1 वाली इकट्ठी कर लेते हैं सारी, इनको सारा थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इस हिसाब से क्या आ जाएगा? डैश वाली इकट्ठी हो गई और बगैर डैश वाली इकट्ठी हो गई। m1 v1 और इसके साथ कौन सा बनता है? माइनस m2 v1, फिर जाके प्लस 2 m2 v2 इज इक्वल टू m2 v1 डैश प्लस m1 v1 डैश। ये हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब इन दोनों में से v1 कॉमन ले लें, v1 कॉमन लिया, बाकी रह गया m1 माइनस m2 प्लस 2 m2 v2 इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारे पास इसमें से देखें v1 डैश कॉमन आ गया, बाकी बचा m2 प्लस m1 या m1 प्लस m2 प्लस में आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब हम इन दोनों को जो है वो m1 और m2 से, m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया। इस वाली साइड को भी m1 प्लस m2 से, इसको भी m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया। इस पूरी को भी हमने किया m1 प्लस m2 से, और इस पूरी को भी हमने किया m1 प्लस m2 से, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। अब ये तो कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और तो फिर बाकी क्या बचा? ये v1 हमारे पास वैल्यू, तो v1 की वैल्यू, जो रिमेनिंग वैल्यू है वो v1 की है। तो जो रिमेनिंग बच गया कटिंग होने के बाद जो है वो हमारे पास ये बचा, और यही जो है वो v1 डैश की वैल्यू होगी। ये हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहें तो v2 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। v2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर दोबारा वैसे ही हम करेंगे, v1 प्लस v1 डैश इज इक्वल टू v2 डैश प्लस, तो v2 की निकालनी है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, इसको ले जाके फिर दोबारा फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास v2 की आ जाएगी। अभी हमने v1 की वैल्यू फाइंड की है, फिर v2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बुक में डेरिवेशन तो गिवन नहीं है, ठीक है, मैंने तो इसकी डेरिवेशन भी कर दी है।
ये पूरा ड्राइव करके आपको बता दिया। अब ये जो रह गया बाकी, इसके साथ आपने ऐसे ही करना है कि V1 V2 की वैल्यू निकाल के उसके अंदर पुट कर देनी है। अब नेक्स्ट इसके केसेस हैं कि जब M1 M2 के इक्वल आ जाएगा तब, अब ये M1 इज इक्वल टू M2 के लिए आपको जो है वो ये दो इक्वेशंस याद रखनी है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 5 बन जाती है जिस रूटीन में हम चल रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 बन जाती है। ये V1 है और ये V1 डैश है और ये V2 डैश है। अब हमारा जो फर्स्ट केस है व्हेन M1 इज इक्वल टू M2, जितना M1 है उतना ही M2 भी है, ठीक है। व्हेन M1 इज इक्वल टू M2, अब देखें कि दोनों बॉल्स जो है वो वन डायमेंशन में हो रही हैं, दोनों जो है ना उसके एक का जो है ना वो मैस दोनों के बराबर है, जितना M1 है उतना ही M2 है, दोनों आपस में कोलाइड करती हैं। तो ऐसे में जो V1 डैश है वो V2 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि जो वेलोसिटी चेंज होगी आपस में इंटर कन्वर्जन हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी इसमें और इसकी वेलोसिटी इसमें चली जाएगी। अब उसके लिए डेरिवेशन देखें। अब M1 जो है केस 1 है हमारे पास, केस 1 है व्हेन M1 इज इक्वल टू M2, जितना M1 है उतना ही M2 है। अब यहां पे वैल्यू पुट करने लगा हूं मैं। अब यहां पे देखें V1 इज इक्वल टू M1 माइनस M2, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो M1 की जगह M2 लिखा जा सकता है, क्योंकि जितना M1 है उतना ही M2 है। तो मैं ये लिख देता हूं M माइनस M, चूंकि दोनों एक जितने ही है, ओवर इस इक्वेशन को, बाकी क्या आ जाएगा नीचे M प्लस M। M1 और M2 बराबर है, ये इसको भी M कह दिए, इसको भी M माइनस M हो जाएगा और M प्लस M हो जाएगा, इंटू V1 प्लस 2M V2 ओवर M प्लस M हो जाएगा, सारे बराबर हो गए। सो V1 डैश इज इक्वल टू M माइनस M, क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई 0 0, इंटू V1 आ जाएगा हमारे पास, प्लस अब ये क्या हो जाएगा 2M V2 ओवर M प्लस M, क्या हो जाएगा 2M, 2M से कट गया, ये सारा 0 हो गया। सो V1 डैश इज इक्वल टू V2। यही हमने प्रूव किया था पहले कि अगर दोनों के मैसेज सेम है तो वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं, जो भी बुक में से देखा ये प्रूव उससे हो जाएगा। अब अगर आपने जो है ना वो इसी तरीके से जो है वो V1 डैश जो है वो V2 के है, तो सिमिलरली जो V2 डैश होगा ये बराबर आ जाएगा V1 के। इसको प्रूफ करने के लिए जो आपकी दूसरी इक्वेशन थी, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वेशन 2 यहाँ पे आप पुट कर दें, वहाँ पे M1 यहाँ पे M माइनस M, ये 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, ये भी M से कट जाएगा, तो बाकी V2 डैश इज इक्वल टू V1 डैश के इक्वल आएगा। सिर्फ आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखनी है, वो खुद ही जो है ना सॉल्व होके V2 डैश इज इक्वल टू V1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें कि जब M1 M2 के इक्वल है और V2 एट रेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉल अपनी जगह पे खड़ी हुई है, ये पीछे से आके इसके साथ स्ट्राइक करेगी, ये इसके साथ आके टकराती है, दोनों के मैसेज बराबर हैं, जैसे इसके साथ टकराएगी ये रुक जाएगी और ये इसकी वेलोसिटी से ये वाली बॉल आगे मूव करेगी, यानी कि V1 डैश जो है वो 0 हो जाएगा और V2 डैश जो है वो V1 के इक्वल हो जाएगा। मैसेज सेम है तो वो अपनी वेलोसिटी जो है वो दूसरे में जो है ना वो कर देगी। केस 2 क्या है हमारे पास, व्हेन M1 इज इक्वल टू M2 एंड V2 जो है वो है 0 के, स्ट्राइक करती हैं, दोनों के मैसेज बराबर है लेकिन सेकंड वाले की जो है ना वो वेलोसिटी। अब इसी इक्वेशन में जो हमारे पास इक्वेशन आई थी, इसी इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में हम इसी इक्वेशन में V2 0 कर देंगे, क्योंकि दूसरी बॉडी तो रुकी हुई है, M1 M2 के इक्वल है, तो इस हिसाब से हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा V1 डैश इज इक्वल टू M माइनस M, चूँकि दोनों मैसेज बराबर हैं, ओवर M प्लस M इंटू V1 प्लस 2M, और V2 क्या है यहाँ पे 0, यहाँ पे देखें V2 गिवन है, V2 फार्मूले में गिवन है, तो V2 क्या आ जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पे हमें 0 पुट करना पड़ेगा, इंटू 0 ओवर
m1 प्लस m2। अब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा, ये सारा ही 0 हो गया। अब m माइनस m ये भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू v1 प्लस ये डिवाइड होकर सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो फिर क्या आ जाएगा, ये सारा मल्टीप्लाई, ये भी 0 ये भी 0, तो v1 डैश इज इक्वल टू 0। ऐसे में फर्स्ट वाले की जो आके टकरा रही थी उसकी वेलोसिटी क्या बताया था, 0 हो जाएगी। और इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे आप, तो v2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो v1 के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट केस 3 देखें, व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड विद द मैसिव बॉडी, यानी कि जो फर्स्ट बॉडी है वो बहुत छोटी सी है, वो आके एक बड़ी बॉडी के साथ टकराती है। ये देखें, ये बॉल छोटा सा, ये बड़ा, ये छोटा सा बॉल इस बड़े से आके टकराएगा तो ये वापस रीबाउंड हो जाएगा। तो जो v1 टकराने से पहले थी और टकराने के बाद वो v1 डैश हो जाती थी, वो माइनस v1 के इक्वल हो जाएगी, और ये इसको कुछ भी नहीं होगा। ये v1 v2 0 थी तो v2 डैश भी 0 रहेगा, ये हिलेगी भी नहीं। यानी कि m1 इज वेरी फार स्मॉल। ठीक है, बहुत छोटी सी बॉडी जो है बहुत बड़ी बॉडी के साथ आके टकरा रही है। अब लेट्स सपोज कि एक ये छोटी सी बॉडी है, एक बहुत बड़ी बॉडी है, ये जब जाके इसके साथ टकराएगी तो टकरा के इसने वापस से आना है। ठीक है, ऐसी सूरत में हम कह देते हैं ऐसे केस में कि जो m1 है ये बहुत ही छोटा है m2 से, इज फार स्मॉलर। तो मैं कह देता हूं कि जो m1 है इट अप्रोचेस टू 0, ऑलमोस्ट 0 ही कह लें आप। ठीक है ना, जो बहुत छोटा है। तो वही हमारी जो इक्वेशन, एक इक्वेशन है जिसको हमने जो इक्वेशन 5 और 6 पहले मेंशन की, उसी के अंदर वैल्यूज पुट करते जाना है हमने। हमारे पास क्या थी, ये यहाँ पे वैल्यू देखें क्या, v1 डैश। ठीक है, इसी इक्वेशन में जो पहले पुट की थी हमने, इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास कि v1 डैश इज इक्वल टू, ये m तो हमारे पास है ही नहीं है ना। ठीक है, तो m1 माइनस m2, m1 तो है ही नहीं, वो तो 0 है, इसको छोड़ दिया, तो बाकी रह गया माइनस m2 ओवर m2 इंटू v1 प्लस 2 m2 ओवर m2 इंटू दूसरा जो v2 है वो क्या है, 0। क्योंकि जब इसके साथ आगे टकराएगी ऐसी सूरत में v1 है और v2 जो है ना ये, ठीक है, ये 0 है, टकराने के बाद 0 हो जाएगी। इसको तो पहले भी खड़ी हुई थी, बाद में भी ये रुकी हुई, इसको तो ये 0 सबसे करके क्या हो जाएगा, 0 इन सब से मल्टीप्लाई होके 0, माइनस इसे कट गया तो फिर क्या आ जाएगा, v1 डैश इज इक्वल टू माइनस v1। इसका क्या मतलब हो जाएगा, टकराने के बाद उसकी जो वेलोसिटी थी वो उसका अपोजिट हो जाएगी, उलट जाएगी, वहां से वेलोसिटी डायरेक्शन चेंज करेगी, पहले इधर आई थी, रिबाउंड करेगी जाके वापस। इसी तरीके से अगर एक बहुत बड़ी बॉडी जो है वो छोटी बॉडी से टकराती है तो ऐसे में आके इसके साथ स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद ये डबल वेलोसिटी से आगे जाएगी तो ये 2vi हो जाएगा। ठीक है ना, जब इसकी अगर वेलोसिटी vi है तो ये टकराने के बाद जो है वो 2vi के इक्वल हो जाएगा, डबल, जितनी वेलोसिटी उसका डबल हो जाएगी। आपने v2 की जगह पे जो है ना वो पुट कर लेनी है वैल्यूज़, और फिर इसका भी आपके पास सेम जो है वो v1 जो है वो 2v1 के इक्वल आ जाएगा। हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, कि जिसमें हमने जो है वो मोशन जो है इन 1 डायमेंशन जो है पढ़ी और उसके सारे केसेस प्रूव भी कर दिए। नेक्स्ट जो है वो मोशन इन 2 डायमेंशन है और रॉकेट प्रपोजन वगैरह है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, जिसमें कि ये उसके बाद इसके न्यूमेरिकल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये एक है, जिसमें से कि इन इलास्टिक कोलिजन, ये 1 डायमेंशन, और इसके पीछे जो वेक्टर प्रोडक्ट था, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट वगैरह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज और वो एक नई सीरीज़ चलाएंगे। पहले हम अपने सारे जो है वो थ्योरी पूरी करेंगे, न्यूमेरिकल्स पूरे करेंगे, फिर इसके सारे जो है वो एमसीक्यूज की पूरी सीरीज़ चलेगी, शॉर्ट की, लॉन्ग की, बोर्ड के पास पेपर्स के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से। इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट एक हमारा पैकेज होगा। हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट भी आपको आती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।